नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज का ये वीडियो ज्योतिष विषय पर ही है। ज्योतिष क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ज्योतिष स्वयं में क्या है। देखिए, ज्योतिष शब्द जो है वो पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति और पुरुष का समय के साथ क्या लीला हो रहा है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए, ये व्यक्ति के जीवन का मार्ग का प्रदर्शक है। इस रूप से ज्योतिष है। इसलिए जब हम इसे सिर्फ 12 राशियों, 27 नक्षत्रों, 9 ग्रहों और 12 भावों के रूप में देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। आप यदि ज्योतिष विषय को मात्र 9 ग्रहों, 12 राशियों, 12 भावों, 27 नक्षत्रों के रूप में यदि देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है। खंड का बहुत बड़े हिमखंड का, जो कि छोटा हिस्सा समुद्र के ऊपर है और न जाने कितना बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे है, आप उसकी बात कर रहे हैं। उस उतने बड़े हिमखंड में सिर्फ उसके टिप की बात कर रहे हैं जो ऊपर दिख रहा है। और ज्योतिष विषय बहुत गहन है। ज्योतिष विषय की सबसे सटीक परिभाषा जो ग्रंथों में बनती है, मिलती है, वैदिक ग्रंथों में मिलती है, वो ये है कि ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा गया है। काल विधान शास्त्र का तात्पर्य क्या है? काल का अर्थ समय से है और समय को स्वयं परमात्मा का रूप समझा गया है। काल विधान का अर्थ है किसी भी व्यवस्था को बताना, किसी भी प्रकार की व्यवस्था। तो काल की व्यवस्था किस प्रकार से है उसको बताना। शास्त्र जो है संकलन है ज्ञान का, और काल विधान शास्त्र जो है वो समय के विधान को, समय के व्यतीत होने के विधान को बताता है। इस प्रकार से ज्योतिष की जो परिभाषा है वैदिक विषयों में, वैदिक ग्रंथों में, वो काल विधान शास्त्र के नाम पे है। अर्थात एक ऐसा शास्त्र जो कि काल के विधान को बता रहा है। अब काल का जो विधान है वो क्या है, यही बहुत गहरी बात हो जाएगी। अब यहां से ज्योतिष विषय की गहरी बातें शुरू हो जाएंगी। शास्त्र शब्द का जब आप डिक्शनरी उठाएंगे और शास्त्र शब्द के अर्थ खोजेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारे अर्थ आते हैं, मगर उसमें 2 अर्थ बड़े विशेष आते हैं। एक अर्थ आर्ट है और दूसरा अर्थ साइंस है। शास्त्र शब्द में ही आर्ट भी है और शास्त्र शब्द में साइंस भी है। ये बड़ी विशेष बात है और ये सटीक बात है। ज्योतिष जो काल विधान शास्त्र है, काल विधान शास्त्र में आर्ट और शास्त्र में साइंस दोनों जुड़ गए। अर्थात ज्योतिष विषय जो है वो समय को बताने का विधान तो है, इसका विज्ञान भी है और इसकी कला भी है। इसको मात्र विज्ञान से समझ लेना या इसको मात्र कला से समझ लेना, ये समझ लीजिए कि फिर पूर्ण ज्योतिष से परे हो जा रहे हैं, पूर्ण ज्योतिष का कुछ हिस्सा छूट जा रहा है। अगर आप दोनों को समझेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। ज्योतिष विषय के अंतर्गत 3 स्कंध है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत, संहिता और होरा इसी प्रकार की बात करते हैं। और ज्योतिष विषय को वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा जो अपने दोनों दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करेगा, जिसके दोनों दिमाग बहुत अच्छे तरीके से विकसित होंगे। दोनों दिमाग का अर्थ यह है कि दिमाग का दाहिना हिस्सा और दिमाग का बायां हिस्सा। दिमाग का दाहिना हिस्सा जो है वो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन की क्षमता देता है और दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो व्यक्ति के अंदर तर्क संगत बुद्धि देता है, फैक्ट की बात करता है। तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर दिमाग का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा दोनों पूर्ण रूप से विकसित होगा, पूर्ण रूप से कार्यशील होगा, वो व्यक्ति ज्योतिष को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा और ज्योतिष पे बहुत अच्छा कार्य कर पाएगा। ज्योतिष विषय के ऊपर हम लोग आगे और भी गहरी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, ज्योतिष की गहराई को समझना यदि है तो पहले काल को समझिए, समय को समझिए, मूर्त अमूर्त संप्रत्यय को समझिए। क्या दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट है और क्या दुनिया में कॉन्क्रीट है, ये जानना बहुत जरूरी है। जड़ चेतन के भेद को समझिए। मेरे अंदर प्राण है तब तक कि तो मैं चेतन हूं, प्राण खत्म हो जाएंगे तो मैं जड़ हो जाऊंगा। तो जड़ चेतन क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, सत्य रज तम क्या है और आत्मा परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ज्योतिष विषय बहुत गहरा और गहन विषय है। इस विषय पे और भी आगे चर्चा होगी।
आज की जो ये वीडियो थी वो सिर्फ ज्योतिष विषय के परिभाषा से संबंधित थी, जिससे कि ज्योतिष विषय को समझा जाए, ज्योतिष विषय की गहराई और ज्योतिष विषय की सुंदरता को समझा जाए, उसके भव्यता को समझा जाए। आज आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।